हेलो एंड वेलकम। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जहां डेटा पड़ा है। इसे और अच्छे से समझते हैं और ये भी समझेंगे कि इनको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो कई बार कोई डेटा हमें बार बार लिखना होता है, तो बार बार डेटा कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम उस डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर करा देते हैं और जहाँ भी डेटा कॉल कराना होता है वहाँ हम इन्हें कॉल करा देते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आते हैं हमारे VS कोड की तरफ। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, variables.php, और इस फाइल को हम ब्राउज़र में कॉल भी करा देते हैं variables.php। अब ये फाइल ब्लैंक है। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, इको दिस इज sample string to demonstrate variables। अभी अगर मैं इसे सेव करूंगा और मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये स्ट्रिंग मेरे सामने डिस्प्ले हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्ट्रिंग की कमांड दी और राइट हैंड साइड में ब्राउज़र ने ये स्ट्रिंग हमारे सामने डिस्प्ले कर दी। अब मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग, ये जो डेटा है, ये मुझे बार बार यूज़ करना है। वेबसाइट बनाते वक्त हमें कई बार इस तरह का डेटा बार बार यूज़ करना पड़ता है, डेटा को रिपीट करना पड़ता है, कई बार कुछ चेंजेस के साथ रिपीट करना पड़ता है। तो इस टाइप के चेंजेस के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक तरह से इन्हें वेरिएबल्स में अलॉट कर दें। वेरिएबल्स एक तरह से मेमोरी की लोकेशन को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। तो वो बताते हैं कि डेटा किस मेमोरी लोकेशन में पड़ा है। तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, वेरिएबल्स हमेशा $साइन से डिफाइन होते हैं। दूसरा रूल, वेरिएबल्स का जो पहला लेटर है वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता। वो या तो अंडरस्कोर हो सकता है या वो अल्फ़ाबेट हो सकता है। अगर मैं अंडरस्कोर सैंपल, मैं ये वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ। तो और अगर हमें नंबर्स यूज़ करने हैं तो नंबर्स यूज़ करना वेरिएबल्स में अलाउड है, लेकिन हम फर्स्ट कैरेक्टर में नंबर यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ नंबर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें नंबर यूज़ करना है तो हमें स्ट्रिंग के बीच में कहीं या एंड में हम कहीं नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वेरिएबल्स को डिफाइन करने के रूल्स क्या होते हैं। मस्ट स्टार्ट विथ $साइन, फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट, और numbers are not allowed as first character। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं। और एक और रूल है कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने string 3 इज इक्वल टू, ये पूरी स्ट्रिंग अगर मैं इसमें डाल देता हूं और अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूं इज इक्वल टू हेलो, और अब अगर मैं इको कराता हूं तो आप देखिएगा कि ये जो स्ट्रिंग 3 जो हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो अलग है इस स्ट्रिंग से। सिस्टम इसे
क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो अगर मैं कैपिटल लेटर्स में स्ट्रिंग 3 को इको कराऊंगा और यहाँ पे इस इको को मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे कि ये इको का इफेक्ट आउटपुट पे नहीं आएगा। तो आप देखिए कैपिटल में हमने प्रिंट करवाया तो हेलो आया जो हमने वैल्यू कैपिटल स्ट्रिंग को दी थी। और अगर हम से लोअर केस वाले स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करवाएं स्ट्रिंग 3 वेरिएबल को, और अब अगर हम फाइल सेव करके आउटपुट देखें तो देखिए ये वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप ये भी समझिए कि अगर मुझे स्ट्रिंग 3 को 3 बार कॉल करवाना है, अगर बिना वेरिएबल क्रिएट किए अगर मुझे कॉल करवाना हुआ, मुझे इस वैल्यू को मुझे 3 बार लिखना होगा, लेकिन वेरिएबल्स की हेल्प से ये काम हम बिना इस पूरी स्ट्रिंग को 3 बार लिखे हुए कर सकते हैं। देखिए फिर मैं इसे इको कराऊं 3 बार, और अगर हम पेज रिफ्रेश करें तो देखिए ये स्ट्रिंग 3 बार आ रही है। अगर हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ इस स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ और पीछे भी मैं फुल स्टॉप लगा के एक स्पेस डाल देता हूँ और मैं इसे सेव करूँ, तो देखिए ये स्पेस तीनों वेरिएबल्स में आया है। वेरिएबल को जो हमने 3 बार कॉल करवाया है तीनों ही बार ही आया है। इसे और क्लियरली अगर आपको देखना है तो ये फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। फुल स्टॉप हमने 1 बार लगाया, ये फुल स्टॉप हमें यहाँ 3 बार दिख रहा है। तो ये थे वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में इतना ही। PHP की सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज़ में हम PHP के सारे फंक्शंस कवर करने वाले हैं और जो भी PHP में नए अपडेट्स आएंगे उसकी वीडियोस भी हम इस सीरीज़ में अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।